गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने अभिनव मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे चाहूंगा कि पहले इसके पार्ट 1 को देख लें, जिससे कि इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। वो चाहे वो ये खूंखार सा दिखने वाला दशमलव वाला परसेंटेज हो या ये सुंदर सा दिखने वाला गोल गोल सा 60% और 30% जैसा हो, उसको हम लोग बहुत इजी से फ्रैक्शन में बदले थे। आज उसी पे बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे, इसके बाद अगले टाइप को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सवाल है आपके बोर्ड पर, पढ़ते हैं इसको। पहला सवाल है 80 का 20%। इसमें बस हम बताना चाह रहे हैं किसी चीज को प्रतिशत में बदलते कैसे हैं, चाहे वो दशमलव वाला हो ये हो। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 80, ये लिख दिया 80 का मतलब गुना 20%। 20%, 20 का 20 और प्रतिशत का मतलब आपको कल बताए थे कि कहीं भी प्रतिशत है तो उसको हम लिख सकते हैं बट्टे में 100। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। ये 100 लिखे तो ये 100 से होगा हमारा 2 जीरो चला गया है, कितना बचा 16। इसका मतलब 80 का 20% कितना हो गया 16। ओके, ये 16 हो गया। इसी चीज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। चलिए इसको नोट करें। इस चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं ये देखते हैं। आप देखिए यहां अगर जो दिया हुआ है 80 और 20, इसमें आप क्या करें, जीरो को छोड़ दें। आप देखिए नंबर क्या है यहाँ 8, यहाँ पे कितना है 2, इसको गुना करें 8 दूने 16, कितना हुआ 16। ये हो जाएगा हमारा 16 आंसर। पर आप कहेंगे ये जीरो कहां गया, तो आपको पता है कि 10% के कारण नीचे 2 जीरो आता है, उस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया होगा, तो हमको बटे जीरो लिखने का जरूरत क्यों है, क्यों अपना टाइम खराब करें। ओके, इसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल पे। 70 का 60%। तो देखिए हम लिखते हैं 70 का 60%। तो हम लिखे 60, प्रतिशत का मतलब आपको पता है बटे में क्या होता है 100। बटे में हम लिख देते हैं 100, बटे में 100। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गया है, कितना बचा 42। यानी 70 का 60% कितना हो गया 42 हो गया। ओके, ऐसी चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, इसी चीज को डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है हमारा 7 है, यहाँ पे क्या है 6 है। 7 को 6 से पढ़ेंगे कितना होगा 7 छक 42। ही हो जाएगा हमारा आंसर 42, क्योंकि नीचे में 2 जीरो परसेंटेज के कारण ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो गया होगा। अब पढ़ते हैं इस सवाल पे। यहाँ तो आप कहेंगे कि सर 2 जीरो आ गए, जिसमें 1 जीरो हो तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ 1 जीरो वाले को वही करना है। करना क्या है, यहाँ पर देखिए 42 है, यहाँ पे कितना है 3 है। पहले हम बता देते हैं 42 है तो 42 का 30%, इसका मतलब 42 गुना 30 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, बटे 100। तो आप देखिए 1 जीरो कैंसिल होगा। अब ये कितना होगा 3 दूने 6 और 4 तिया 12, 126 और बटे कितना 10। ये 10 से जब भाग जाएगा तो 1 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव 12.6 आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी जो आपको डायरेक्ट पढ़ के दिखाए क्या कि यहाँ पे नंबर कितना है 42, यहाँ पे कितना है 3। इसको पढ़ते हैं, गुना करते हैं 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। यहाँ पर तो एक ही जीरो है, 2 जीरो चाहिए परसेंटेज कैंसिल होने के लिए, तो 1 जीरो और चाहिए, तो 1 जीरो के लिए यहाँ पे भाग आ जाएगा क्या 1 दशमलव। तो हम लिख देंगे 12.6 इसका आंसर। फिर आप कहेंगे कि अगर कोई भी जीरो नहीं हुआ तो उसको कैसे करेंगे, तो वो देखिए नीचे सवाल आपको दिया हुआ है 72 और 18। चाहे तो प्रतिशत में बदल लें, ना तो आप क्या करें, यहाँ 72 को 18 से पढ़ते हैं, गुना करते हैं, क्या होता है 18 दूना 36, हाथ में रहल 3। अब 18 सत्ते 26 से और 3, 126 और 3 कितना होगा 129। अब आपके पास एक भी जीरो नहीं है, परसेंटेज के कारण 2 जीरो आता है, तो 2 जीरो के बदले में हम यहाँ पे 2 जगह पे क्या 2 अंक पे क्या लगा देंगे, इधर से दशमलव। इसका आंसर हो जाएगा 12.9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रतिशत को बदल पाएंगे। अब चलिए इसी को देखते हैं कि आपके एग्जाम में अगर दशमलव के रूप में आता है तो आप इसको देख के भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बल्कि इसके लिए तो आपको हम पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं कि इसको कैसे बनाना है। देख के इजी से बना सकते हैं, जैसे इसको बनाया उसी तरह इसको। चलिए देखते हैं क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 891 का। अब आ गया 13.13%। जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं तो वो तो लग जाएंगे क्या 13.13% का मतलब बटे 100। अब इसको इतना खूंखार सा गुना करने में लग जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि क्या होगा हाल आपका गुना करने पर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको कल पढ़ाए वीडियो में, इसीलिए हम बोल रहे थे आप पहले वीडियो को जाके देखना। कल जो पढ़ाए थे उसी पे ये बेस्ड है। क्या आपको पढ़ाए थे कल AB पॉइंट
ए बी परसेंट, ए बी पॉइंट ए बी परसेंट, वही देखिए 13.13% है। इसको हम क्या बताए कि अगर ए बी पॉइंट ए बी सेम नंबर दोनों तरफ है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 99, 13/99। अब देखिए ये इजी से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे जानेंगे किससे कैंसिल होगा, ये कहां से पता चलेगा? तो इसका इकाई अंक 1 है, यहाँ कितना है 9 है। 9 को कितना बार पढ़ेंगे 1 हो जाएगा, 9 9 81। देखिए 9 से शायद कैंसिल होगा तो 9 9 81 8 रहा, 9 9 81 8 89, क्योंकि 809 बार में कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 13 9 17 117 हो जाएगा आंसर। बहुत इजी से निकाल पाए, नहीं तो इसको गुना करने पे क्या हल होता आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 8652 का 33.33%। तो क्या करेंगे वही चीज, ए बी पॉइंट ए बी 13.13 33 पॉइंट, कोई भी समान नंबर दोनों तरफ है तो हम उसको लिखेंगे उतना बटे 99। अब आप देखिए 33 से कम 33 दिया 99, और 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 3 अठे 24, 2 3 अठे 24, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 2884। इसका आंसर हो जाएगा 2884, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ये सवाल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 784 का 17.34%। अब आपको यहाँ पर बदल गया चीज, वहां पर क्या था 13.13, दोनों तरफ क्या है एक जैसा नंबर है, लेकिन यहाँ पर कल हम आपको पढ़ाए दूसरा टाइप। यहाँ देखिए 17 का क्या बना हुआ है 34, ये क्या है डबल हो गया, 17 का 34 दो गुना है, और जब दो गुना होता है कल आपको बताया है क्या लिखते हैं हर में नीचे में 98, 17/98। अब इससे ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 88 64, 8 बार में आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में कैंसिल होगा, ये कितना होगा 17 8 36 से 136 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी से कर पाएंगे। ओके, अब ये सवाल देखते हैं आपका 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है, आप परसेंटेज को देखें 28.57%। हम आपको कल एक बात बताए थे कि 28 56 होना चाहिए, लेकिन ये बहुत जगह 57 5 7 लिखा होता है, क्यों लिखा होता है ये भी आपको बताए थे। तो ये हमारा क्या है डबल वाला है, जैसे 17 34, तो डबल में हम लोग क्या लगाते हैं नीचे में 98। उसी तरह से ये 75 88 का मतलब गुना 28 बट्टे क्या लिखेंगे हम लोग 98 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28, 14 सते 98। अब 7 से कटा लेते हैं इसको, 7 से 7 एक कम 7, ओके 7 8 56, 7 8 56 सचो के 28, ये हो जाएगा 1084। इधर हमारा 2 बचा हुआ है, इसको गुना करेंगे 8 16 और हो जाएगा आपका 2168 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये दशमलव वाला चीज को यूज कैसे करेंगे ये आपको हम बताएं। इसके आगे पढ़ते हैं टाइप वाला सवाल, ये तो था बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले टाइप पर आते हैं। अब सबसे पहले इस टाइप को पढ़ने से पहले जानेंगे कि ये टाइप जो पढ़ रहे हैं ये कहां कहां किस किस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकता है, किस किस तरह के सवाल को। तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर सवाल पे आएंगे कि दुनिया में कोई भी चीज दो चीज अगर गुना हो के तीसरा चीज आता हो, ए गुना बी बराबर सी आता हो, कोई भी चीज कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, वहां पर ये तरीका लगा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि रटना होगा अलग अलग टाइप, इससे हम लोग 5-6 टाइप का सवाल को बना पाएंगे बस एक ही तरीके, मतलब एक ही कांसेप्ट से। बस ये जानना है कि वो कहां कहां, तो ए गुना बी बराबर सी यानी दो चीज गुना होकर तीसरा कब कहां कहां आता है। जैसे हम कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या देता है क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया कि दो चीज का गुना का तीसरा हो गया क्षेत्रफल। अगर हम कहेंगे क्या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ भी क्या आता है आयतन कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 यहाँ लंबाई चौड़ाई यानी कोई चीज गुना होकर तीसरा चीज आ रहा है, यानी कोई भी चीज गुना होकर जब तीसरा आ जाए, इसी को हम खपत और वो क्या कहते हैं कीमत वाला हम लगा सकते हैं। मान लिया आप 10 किलो आटा यूज कर रहे हैं और आटा का कीमत इतना है, तो कीमत और खपत अगर आप गुना करते हैं तो खर्चा निकलता है, तो कीमत खपत खर्च वाला में लगा सकते हैं। इसका बहुत जगह यूज है। आप यहाँ कोई जरूरी नहीं कि मैथ, आपको फिजिक्स का सवाल में लगाना हो फिजिक्स के सवाल में लगा सकते हैं, केमिस्ट्री लगा सकते हैं, लाइफ के किसी भी एंगल मतलब क्षेत्र में बस होना चाहिए कि दो चीज का गुना क्या होना चाहिए तीसरा चीज आ रहा हो। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कई तरह का सवाल होता है। हम लोग सबसे एरिया वाला पार्ट को उठाएं, तो इस एरिया वाले पार्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओके, तो देखिए आपका यहाँ सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकालें। देखिए आयत में क्या दो चीज होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर उस दोनों में कुछ चेंज किया गया तो क्षेत्रफल कैसे चेंज करेगा ये बताना है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल जो आता है कैसे आता है, लंबाई
गुना चौड़ाई बराबर क्या आता है क्षेत्रफल। तो आप तो ये जान गए कि यह भी सवाल कौन वाला है कि दो चीज गुना करके तीसरे पे क्या करवा उस पे लगाना है। तो इसको हम लोग जो ये इस टाइप में जितना भी सवाल होगा एक एक सवाल को तीन तीन चार चार तरीके से बना सकते हैं। तो हम पहला सवाल में हर एक तरीका बताएंगे, फिर वहां पर आपको एक एक टाइप तरीका से एक एक सवाल बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कब कैसा यूज करना है, कौन सा तरीका। तो सीखते हैं यहाँ पे सबसे पहला तरीका। सबसे पहला तरीका ये है कि देखिए कोई भी चीज अपने में 100 होता है। अगर बोला गया है कि लंबाई को 30 बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब वो पहले 100 था, 30 बढ़ के कितना हो गया 130। तो इसको हम लोग लिखते हैं 130 बटे 100, 130 बटे 100। ये हो गया लंबाई। चौड़ाई का मतलब, चौड़ाई के बारे में बोला 20% घटा दी जाती है, मीनिंग कि अगर वो चीज पहले चौड़ाई 100 था, पहले 100 था, तो घटा के अब कितना हो गया 80, यानी 80 बटे 100। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दो जीरो को ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 8, चलो उधर से 104 बटे 100, 104 बटे 100। अब कुछ लोग चाहेंगे कि हम इसको 100 को भी दो बार में इसे सॉरी 2 चौके 8 और यहाँ 50 बार में कटा सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि आपको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो प्रतिशत होता क्या है आपको बताए, कोई भी चीज 100 में कितना है, 100 पे जो निकालते हैं वही तो प्रतिशत होता है। तो अगर कभी भी आपके नीचे में कैंसिल होकर 100 आ रहा है, ओके, किसी भी तरीके से 100 आ रहा है, तो आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको 100 ही रहने दें। उससे आसान हो जाता है कि इसका मीनिंग हुआ पहले 100 था, अब 104 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया हमारा 4%। यहीं पे आंसर हम लोग कह पाएंगे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 4% हो गया। तो अगर कम हो जाता तो हम कहते कि इतना परसेंट घट गया। लेकिन ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन किसी को मन होता कि नहीं हम इसको कटाएंगे, ओके, या कभी ऐसा वैल्यू आ गया कि कटाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, कटा के भी निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। पर वहां पे करना क्या आपको ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ आंसर आ गया, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को अगर किसी को मन है कि हमको कटाना है इस चीज को, तो लिखेंगे वही 130 बटे 100, 80 बटे 100, ये 0 0 कट गया, ओके, ये हो गया कितना 50, ये हो जाएगा कितना 2 चौके 8, तो 13 चौके कितना हो गया 52, नीचे में कितना आ गया 50। अब इसको पढ़ने का मीनिंग आना चाहिए क्या है, कैसे पढ़ते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि पहले था 50 और अब कितना हो गया 52। 50 था, कोई चीज 52 हो गया, तो कितना बढ़ गया। हम आपको पहला टाइप में बताए थे कि ये इससे कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वही चीज लगाएंगे। 50 था 52 हो गया, कितना वृद्धि हो गया, कितना ये बढ़ा, तो 2 बढ़ा, किससे 50 से, तो ये 2 बटे 50 गुना 100। तो आप यहां से कर सकते हैं कितना 4%। और 4% क्या है, बढ़ा हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे वृद्धि हुआ है। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 4% की वृद्धि हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसी चीज को और कितने तरीके से देख सकते हैं उसको देखेंगे। इसको बनाने का एक और तरीका है जो फार्मूला बेस्ड होता है। आप लोग जानते होंगे इस फार्मूले को कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जिसमें एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई जो होता है यही जिस चीज को आप गुना करते हैं, लंबाई चौड़ाई गुना करते हैं, या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी चीज गुना करके निकालते हैं वही आपका एक्स वाई होता है। ओके, आप पूरा कैलकुलेट करके जो निकलता है वो आपका क्षेत्रफल आयतन जो निकालना होता है वो चीज होता है। यहाँ पे बस ध्यान रखना होता है कि अगर आपको वृद्धि करना हो, कोई चीज वृद्धि हो रहा है तो उसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे, अगर कोई चीज कमी है तो उसके लिए माइनस साइन यूज करते हैं, तो चलिए इस सवाल में आपको क्या देखने को मिला कि हमारा लंबाई 30% बढ़ा और चौड़ाई 20% घट गया। एक बढ़ा एक घटा, तो एक के लिए हम प्लस यूज करेंगे, एक के लिए माइनस यूज करेंगे। तो किसी को एक्स वाई मान सकते हैं, चलता है। तो अगर 30 बढ़ा है तो प्लस 30 लिखे, प्लस 30, या ये अंडरस्टूड होता है। ओके, और दूसरा चीज होता है 20 को घट गया तो कहेंगे माइनस 20। ओके, अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो x गुना y करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, हम इसको यहाँ माइनस लिख देते हैं। ये हो जाएगा 30 गुना 20 बटे 100, ये कट के हो जाएगा। देखिए 30 में 20 गया, कितना बचा 10 माइनस 3 दूने 6, 10 में 6 गया, कितना आ गया 4%। अब यहाँ पे कैसे जानेंगे कि वृद्धि हुआ कमी हुआ। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो कहेंगे वृद्धि हुआ है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कमी हो रहा है। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 4% की वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये 2 तरीका हुआ, हम एक तीसरा तरीका बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस सवाल में कौन सा तरीका लगाना है। हम लोग
मन में आता है कि हम जब एक तरीका जानते हैं हम ही बना ही लेते, तो कहे हम 4 को अपना दिमाग खराब करें। तो देखिए अभी जो एग्जाम का समय है आप लोग को पता होगा, पिछला बार रेलवे भी दिए होंगे, जो सिर्फ आप उसमें आपको देखने को क्या मिला होगा कि सवाल आप जान रहे हैं, ये जान रहे हैं सवाल के हम ये बनाए हैं, लेकिन जब बनाते थे आंसर नहीं आता था। क्यों? कारण जो भी सवाल होता है अब तरीका किस पे डिपेंड करता है, वो डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको डाटा कैसा दिया गया है। अगर डाटा आपको इसे गोले गोले आपको 30 20 10 40 टाइप परसेंटेज आपको मिलेगा तो आप ये तरीका लगा सकते हैं x + y। दूसरा चीज, अगर डाटा दो ही जो लंबाई चौड़ाई पे दे तो आप x + y लगा सकते हैं। ओके, अगर 3 को आ जाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इसको कहां पे लगाएंगे? तो उसके लिए तो फिर अलग कुछ करना होगा, तो वहां पे ये नहीं लगाना है। ओके, लेकिन अब बोलिए अगर डाटा ऐसा आ जाए ये दशमलव में आ जाता, जो कि अभी आगे इसके आगे पढ़ेंगे दशमलव वाला भी टाइप। ओके, कि अगर यहाँ दशमलव आता 10.10 11.11 33.33, अब बोलिए यहाँ पर उसको कैसे जोड़ते? तो इसीलिए हर एक टाइप आपको जानना जरूरी है, ताकि जैसा डाटा वैसा लगाएंगे। हथियार हमारा सब होना चाहिए। ओके, जैसा युद्ध में जैसा आप शत्रु होगा उस तरह का हम लोग तरीका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका तीसरा तरीका पढ़ते हैं। तीसरा तरीका लिखने का ये है कि देखिए एक हमारा है लंबाई वाला पार्ट, ओके, एक है हमारा लंबाई वाला पार्ट, एक है चौड़ाई का। देखिए अगर हम एक होता है पहले, हम इसको आपको समझने के लिए लिख दिए हैं पहले बार, ये आप सवाल बनाते समय नहीं लिखते हैं ताकि यहाँ समझ में आए, बस लिख रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं लिखना होता है। तो यहाँ आप देखिए 30% बढ़ा दिया, इसका मतलब अगर लंबाई पहले 100 था तब बढ़ के कितना हो गया 130, तो वही लिखेंगे लंबाई पहले अगर 100 था तब बढ़ के कितना हो गया 130। तो इस तरीके में ऐसे लिखेंगे 100 था 130 हो गया। दूसरा बोले हैं चौड़ाई को 20% घटा दिया, घटा दिया का मतलब कि पहले 100 था तब कितना हो गया 20 घटा दे तो 80, यानी चौड़ाई पहले 100 था अब कितना हो गया 80। अब आपको इसमें क्या करते हैं कि आप जानते हैं लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या देता है? लंबाई गुना चौड़ाई, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आता है क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ का गुना करेंगे, इस तरफ का गुना करेंगे और इस तरफ का गुना करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये जो निकलेगा क्षेत्रफल निकलेगा। पहले का इधर गुना करेंगे ये निकलेगा बाद का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या करना है कि इतना बड़ा गुना करेंगे। इसमें एक चीज क्या है कि आप इधर का और उधर का चीज कटा सकते हैं, इधर का उधर का कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे? यहाँ जैसे 2 0 है, यहाँ 2 0 कटा दिए। ओके, 2 से 2 0, ये 2 चौके 8 आए 2 पंचे 10 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 50 दूना 100 हो गया आपका। ओके, तो इधर कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया 13 चौके 52। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 50 था, इसको हम ऐसे भी कटा सकते हैं, 1 मिनट सॉरी, कि 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। इसका मतलब क्या हुआ कि चीज पहले 25 था, मतलब क्षेत्रफल 25 था, 13 दूना अब क्या हो गया 26 हो गया। 25 था तो क्या हो गया 26 हो गया। तो इसका मीनिंग था पहले 25 था 26 हो गया, कितना बढ़ गया क्षेत्रफल? एक बढ़ा किस पर? 25 पे। 25 पे एक बढ़ा, हमको परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 पे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना 100%। 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 4% का वृद्धि। वृद्धि कैसे जानेंगे कि 25 से 26 होगा। तो ये रहा आपका तीसरा तरीका बनाने का। ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। सवाल जब हम रखेंगे धीरे धीरे आगे तब आपको पता चलेगा कि तीनों तरीका का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अब ये सवाल में आप तीनों देख पाए। अब हम क्या करेंगे, बाकी सवाल को हम कोई एक तरीका से बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए और उस सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, उस सवाल से पहले हम चाहें तो हम एक सवाल और ले लेते हैं आयत पे ही। देखिए ये सवाल आपका लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाती है। अगर हम इसको ऐसा करें, एक सवाल को इसी को बदलना है, एक सवाल और लिखिए कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दी जाती है। ओके, मैंने लंबाई भी 20 बढ़ा दिए और चौड़ाई भी बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा? अब आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो लगाए। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, क्या ये लंबाई चौड़ाई का है, 20% बढ़ाई ये भी 100, तो हम और चौड़ाई भी 20 बढ़ाए तो हम कहेंगे 120/100, 120/100। क्लियर? ओके, अब आप देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया बराबर 44 144। यहाँ अच्छी बात है कि 100 पहले से है, 100 पहले से हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 100 रहने देंगे कि 100 से कितना बढ़ा है 44, तो हम कहेंगे 44% की वृद्धि हो गई। ओके, कैंसिल करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपको इसको बनाने का तरीका। अब चलते हैं अगले सवाल पे, वहां पे लिखा हुआ है आपका वर्ग के बारे में। ओके, इस सवाल में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ें, इसको नोट कर लीजिए।
इसमें दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब अच्छा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? भुजा गुना भुजा, 2 बार भुजा गुना हुआ होगा तो क्षेत्रफल बना होगा, हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भी तो भुजा 2 बार गुना हुआ है ना, कोई भी चीज गुना होकर तीसरा चीज आ रहा है, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं कि 20% बढ़ा दिया गया है। ओके, तो 20% बढ़ाया तो 120/100 गुना, फिर अगला बार चौड़ाई मतलब भुजा स्क्वायर, दूसरा बार भी भुजा के लिए हम यूज करेंगे 120/100, आप 2 जीरो कटा दिए, बराबर 44 से ये हो जाएगा आपका 100। ये कितना का चेंज हुआ? 44 का वृद्धि। यानी देख इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले अगर 100 था तब कितना हो गया? 144। इसका मतलब है कि 44% का हमारा क्या हो गया? वृद्धि हो गया। 44% का क्या हो गया? वृद्धि हुआ किसके? वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग के। चलिए दोस्तों, इसी सवाल को हम एक और तरीके से करते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्यों, जब इससे आसानी से निकल पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सवाल के डाटा को बदलते हैं। जैसे इसमें दिया है वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, हम क्या करते हैं हम इसको करते हैं कि 11% कर दीजिए। ठीक है, भुजा को 11% बढ़ा दी जाती है। अब देखिए क्या होगा, अगर आप इस तरीके को लगाते हैं तो ये क्या होगा? 11% बढ़ाए तो 111 हो जाएगा। मतलब पहले 100 था तो हो गया 111, फिर हो गया 11 बढ़ा तो 111/100। अब यहाँ पे आपके पास समस्या होगा कि इसको 3 अंक का बड़ा सा गुना करना है। हाँ, इसको भी गुना करने का तरीका अलग से वो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे तो टफ आ गया ना कि इसको गुना कैसे करेंगे। तो इसी तरह से गुना इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम लोग दूसरा यहाँ तरीका लगाएंगे कि उस तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरीका जो बताया आपको, क्या? x + y और प्लस xy/100। यही चीज आपको एग्जाम में पकड़ना होता है, कैसा डाटा है, कैसा तरीका यूज करना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे 11% दोनों बार बड़ा है तो हम कहेंगे x भी 11 + 11 गुना 11/100। 11 कितना हो गया आपका? 22। ओके, अब प्लस ये देखिए कितना होगा? 11 गुना 11 कितना होगा? 121। ओके, अब प्रतिशत बटे में नीचे में 100 है तो 100 के बदले में यहाँ क्या आएगा? 2 अंक पे दशमलव आएगा तो होगा 1.21। तो ये कितना हो जाएगा? 22.21% का सब प्लस में आया है तो हम क्या कहेंगे? वृद्धि हुआ है। ओके, 111 गुना 111 से उससे तो इजी पड़ता है ना, इसीलिए हम इसको इस तरह से बनाए। तो चलिए, ये आपका वर्ग को बताए कि कैसे x + y को फार्मूला कैसे यूज करना है, कब उस तरह से बना पाएंगे अलग अलग सवाल में। अब देखते हैं इस सवाल पे को। ओके, कि एक वृत्त पे आधारित वो वर्ग पे था, यहाँ आयत के लिए, वृत्त पे लिए। वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या। वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होता है? 22/7। ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब 22/7 हमेशा 22/7 है, वो बढ़ नहीं सकता है, वो घट नहीं सकता है। जो भी बढ़ेगा घटेगा क्या? त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा। इसीलिए हम पाई को इग्नोर करते हैं, बस देखते हैं इसमें मेन चीज हमारा काम का क्या है? आर स्क्वायर का मतलब जैसे भुजा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी आर को त्रिज्या को 2 बार गुना किया गया। अब कोई भी चीज 2 बार गुना करके निकलेगा, मतलब तीसरा चीज हमारा क्या? क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो इसको भी हम बना सकते हैं कैसे, कि चलिए देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना क्या है? 10% कम क्या है? 10% कम का मतलब पहले था 100, अब 10 कम हो गया, कितना हो गया? 90/100। ओके, फिर क्या है? 10% मतलब त्रिज्या तो 2 बार आएगा ना, त्रिज्या स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर, तो इसको 2 बार करेंगे 90/100। अब यहाँ पे देखिए 0 0 कट गया, ऊपर में हो गया 9 9 81, नीचे में हो गया 100। यहाँ नहीं कैंसिल हो रहा है, और अच्छी बात है, क्यों? यहाँ से हमारा परसेंटेज निकालना, परसेंटेज तो 100 पर ही निकालते हैं, हमारे लिए और आसान हो जाता है। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल 100 था, 81 हो गया, तो क्या हो गया? कमी हो गया। कितना कमी हो गया? 100 में 81 है, कितना कम हो गया? 19% की कमी हो गया। ओके, 19% की कमी। आप चाहे तो इसको x + y से भी बना सकते हैं, और भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ हम आपको बताए जो आपको पॉसिबल मतलब क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए, ये सवाल हो गया, इसको नोट करें। अब हम लोग बढ़ेंगे तब इस सवाल पर। इस सवाल को देखें, क्या लिखा हुआ है कि एक घन के किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ओके, घन समझते होंगे, क्यूब में क्या होता है? किनारा होता है। ओके, और इसमें पूछा क्या है? ध्यान रखिए, घन का किनारा, इसमें पूछा है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब भी आएगा
समझ लीजिए, जब भी क्षेत्रफल आया वो जरूर दो चीज गुना हुआ होगा। क्षेत्रफल है जहाँ पे लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जहाँ सिर्फ भुजा है वो भुजा का स्क्वायर होता है, जहाँ त्रिज्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे किनारा है तो किनारा का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ भी घन का किनारे के लिए ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो वैसे होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। लेकिन 4 हमारा कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे। a मतलब किनारा उसका भुजा है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 बार गुना हुआ है, तो इसको भी हम बना सकते हैं इसमें से किसी भी तरीका से। तो इसको हम बनाते हैं क्या, इस तरीके से x + y से। वो हमारे लिए आसान होगा। कैसे होगा कि x + y + xy बटे 100, ये हमारा फार्मूला है। अब किया क्या है, बढ़ाया गया है, तो बढ़ाएगा हर बार क्या यूज करेंगे, प्लस में। तो हम यूज करते हैं क्या, 25 + 25 + 25 गुना 25 बटे 100। ठीक है, तो ये हो गया x + y + xy बटे 100। तो 25 25 50 अब प्लस, देखिए 25 25 हम कितना, आप कटा भी सकते हैं 25 चौके 100, लेकिन फिर भाग देना होगा। 25 25 से कितना होता है 625, और 100 है नीचे में, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बदले यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो इस जगह पे आपका हो जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 50, और ये 56.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये था आपका कुछ बेसिक सवाल एरिया चेंज पे रिलेटेड। ओके, अब हम इसके दूसरे सेगमेंट में पढ़ेंगे कि अगर इसको टफ बनाया जाए दशमलव दे करके। देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग डाटा जो हम यूज किए हैं वो डेसिमल वाला यूज किए हैं। ओके, दशमलव वाला, इसके लिए आपको कल बताएं दशमलव को चेंज करने। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 33.33% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 14.28% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव रहेगा। अब आप बताइए, हम लोग ये 3 तरीका बचे। पहला तरीका पढ़े थे, अगर 20% बढ़ाए तो 120 बटे 100 कर दो। अगर यहाँ पे इस चीज को हम करने लगे 33.33 बढ़ा है 133.33, ओके, बटे 100, तो क्या होगा। ओके, या फिर दूसरा तरीका जो पढ़े हैं x + y + xy बटे 100, यहाँ पर अगर हम यूज करने लगे इस डाटा को, तो आप सोचिए क्या जोड़ना कितना मुश्किल रहेगा। इसीलिए आपको हर तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे तीसरा तरीका। तीसरा तरीका कैसे यूज करेंगे, देखिए हम आपको बताए हैं सबसे पहले कि इसको देखते देखते आपको इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। आपको तरीका बताएं 33.33 यानी 33 पर AB पॉइंट AB वाला, AB पॉइंट AB को हम बदलने सिखाएं आपको। 33.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33% को 33 बटे 99, 33 बटे 99 मतलब 33 × 99 1 बटे 3, क्या लिख सकते हैं 1 बटे 3। देखिए अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इसको सवाल में कैसे यूज करेंगे। आपको इस तीसरा तरीका लिखने का बताया बस समझने के लिए कि ये जो है आप किसके बारे में दिया हुआ है, लंबाई के बारे में। ओके, एक होगा हमारा चौड़ाई के बारे में, एक होगा पहले और एक होगा बाद में, एक होगा बाद में। जब भी हम लिखते हैं कि 20% बढ़ गया 120 बटे 100, इसका मीनिंग क्या होता है कि पहले 100 था 20 बढ़ गया, यहाँ 120 लिखते हैं, उसी तरह पहले ये था। उसी तरह इस फ्रैक्शन को पढ़ेंगे 33.33 को 33 बटे 99 1 बटे 3, इसका मीनिंग था कि पहले हमारा लंबाई अगर 3 था तो अब जो है हमारा लंबाई 1 क्या हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ गया। मतलब पहले अगर लंबाई हमारा 3 था तो अब हमारा एक लंबाई बढ़ गया, कितना हो गया 4। ओके, उसी तरह दूसरा जाते हैं चौड़ाई पर। चौड़ाई के बारे में कितना बोला गया है, 14.28% की कमी। ओके, तो 14.28 ये कौन आ गया, 14 दूना 28 डबल AB पॉइंट 2AB%। इसके लिए हम बताए इसको क्या यूज करना है, नीचे में 98, 14 × 98 1 बटे 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले चौड़ाई कितना था 7, तो ये जो 1 है ये क्या हो गया, कमी। 7 था, 7 में 1 कमी हो गया, यानी अब कितना रह गया 6 रह गया। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं। ये सब तो बस समझाने के लिए लिखे हैं, ये सब एक्चुअली मन में ही कैलकुलेट किया हो जाता है। 33 बटे 99 1 बटे 3 डायरेक्ट आप इस पे आएंगे, बस समझने के लिए हम यहाँ पे ये लिखे। अब आपको हम इसमें क्या बताएं कि 3 से 4 बना, 7 से 6 बना। आप इस तरफ का चीज इस तरफ से कटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हम इसको कटा दें 3 दूनी 6, और इधर का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर बचा 7 और इधर बचेगा 4 दूनी 8, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा 7 था, अब क्या हो गया
8। क्या हो गया? 1 का वृद्धि हुआ, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? 1 का। किस पर? 7 पर। पहले 7 7 1/7 कितना प्रतिशत हुआ? अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100%। 100% 64 98 14 यही वाला चीज आ जाएगा आपका कितना? 28%। देखिए 1/7 लाइन 14.28%, तो 1/7 14.28%। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.28% की क्या? वृद्धि, क्योंकि 7 से 8 बना है, ये हो जाएगा वृद्धि। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। नोट करें इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसी सवाल में एक हम और डाटा यूज करते हैं, एक और आपको एग्जांपल बना के दिखाते हैं कि और कैसे यूज कर पाएंगे। यहां पे जो लिखा है एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यहाँ पे जो परसेंटेज था हम इसको बदलना है। इस परसेंटेज को हम कर रहे हैं 66.67%। 66.67% की कमी, 66.67% की कमी करते हैं। और इस डाटा को हम ये रंगे मतलब चेंज करके आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। ओके, अब इस सवाल को बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। अगर इस सवाल में आप देखें वही आयत है, लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, तो यूज तो उसी तरह करना है। एक हो गया हमारा लंबाई, एक हो गया चौड़ाई, एक होगा पहले का बात, एक होगा बाद की बात। ओके, लंबाई और एक रह गया चौड़ाई। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 66.66 हम बोले थे, 66 को यहाँ कहीं 67 भी लिखा हो सकता है, तो इसको ये AB पॉइंट AB वाला है, इसको हम बदलने सिखाएं आपको। 66.66 को क्या लिखेंगे? 66/99। 33 दूना 66, 33 तिया 99, 2/3। और 2/3 को कैसे पढ़ेंगे? इसका मीनिंग हुआ कि अगर लंबाई पहले 3 था तो इस 2 की क्या हो गई? कमी हो गई, 3 से 2 कम हो गया, यानी अब लंबाई कितना रह गया? 1। और दूसरा हमारा है 14.28%। 14.28%, तो 14.28% ये डबल वाला है, तो इसको हम लिखेंगे 14/98। 14/98 ये कितना हो जाएगा? 1/7। इसका मतलब पहले चौड़ाई 7 था, तो अब जो चौड़ाई है 1 कम हो गया। क्या बोला है? कमी हो गया, यानी चौड़ाई में 7 से 1 की कमी हो गई, यानी कितना हो गई? 6। अब देखिए क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होगा। आपको सिखाएं कि इधर से इस पार का उस तरफ से कटा सकते हैं, 3 दूनी 6। इसका मतलब पहले 7 था तो बाद में हो गया क्षेत्रफल कितना? इधर कितना बचा? 7, इधर बच गया 2। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल 7 था, बाद में क्षेत्रफल रह गया 2। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितना की कमी हुई? 5 की कमी हुई, 5 की 7। ओके, अब आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको लिए क्या करते हैं? गुना 100, गुना 100%, गुना 100%। अब इसको आप भाग देंगे 7 से, 500 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। उसके बाद 1 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, ये हो जाएगा आपका 71.3/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेगा कमी हुआ वृद्धि हुआ? देखिए ये 7 था, 2 हो गया, क्या हुआ है? कमी हुआ है, कहेंगे इतना प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, इसको नोट कर लें या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इस तरफ, यहाँ सवाल में दिया गया है अभी तक जो भी डाटा हम यूज किए हैं उसमें क्या हुआ है? सिर्फ 2 चीज था, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अब जो यहाँ हम यूज कर रहे हैं डाटा, इसमें आपका क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 2 से ज्यादा डाटा यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसको भी हम लोग बना पाएंगे उन्हीं तरीके से, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से पढ़ना होगा। क्या लिखा है? सवाल को पढ़ते हैं। किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की तथा कमी तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाए तो आयतन पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आपको यहां समझना है ये जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, आयतन वॉल्यूम, आयतन जो होता है ये क्या होता है? अगर इसमें लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को गुना करते हैं तो क्या आता है? आयतन। यानी यहाँ भी चीजें क्या हुई है? कुछ चीज गुना होके दूसरा चीज आया हुआ है। ओके, कई बार गुना होके, तो कोई भी चीज गुना होकर अगर कोई चीज आता है तो उस पर हम ये तरीका लगा सकते हैं। यहाँ वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए इस सवाल में
आप जो तीन तरीका पढ़े, एक तरीका पढ़े x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो उसमें तो दो ही डाटा ही काम कर सकता है x और y के लिए, यहाँ हमारा तीन डाटा है तो वो तरीका हमने लगा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको हर एक सवाल के लिए अलग अलग तरीका पता होना चाहिए। तो हम इसको पहले तरीके से बनाते हैं कि 20, 25 और 30 ऐसे से बढ़ा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लंबाई में बढ़ा है 20, वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है तो हम कहेंगे 120 बटे 100। ओके, चौड़ाई में क्या बोला है, 25 की कमी हुई है, कमी का मतलब 100 था तो कितना हो गया 75, 75 बटे 100। और तीसरा बोला है ऊंचाई में 30% की वृद्धि, ऊंचाई में 30% की वृद्धि, इसका मतलब ऊंचाई अगर 100 था तो 30 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, इसका मतलब 130 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो पहले कटेगा, 25 तिया 75, अब 25 चौके 100, ये हो गया। अब देखिए 4 तिया 12, क्लियर। अब देखिए 3 तिया 9 गुना 13, 13 9 17 से 100, 17 बटे 100। और नीचे में अगर 100 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, खुश होंगे कि यहाँ पर अब आपको कंपेयर करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि 100 पे कोई चीज तो परसेंटेज निकलता है। ये 100 था, 117 हो गया, इसका मतलब कितना वृद्धि हो गया, 17% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आप घनाभ का अगर आयतन या किसी भी चीज का आयतन से रिलेटेड सवाल हो तो आयतन में 3 बार कोई भी चीज गुना होता है, 3 बार, तो उसको 3 बार लिखेंगे। ओके, तो ये भी सवाल हो गया, इसको नोट करें आप। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर। ओके, अगले सवाल पर, अगले सवाल को आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज का आधार को 30% बढ़ाया जाता है, आधार को 30% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 20% घटाया जाता है, और ऊंचाई में 20% को कमी किया जाता है, घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। तो लगता होगा क्या यहाँ भी वो चीज लगा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई है, तो देखिए आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है क्या, 1/2 आधार गुने ऊंचाई आप बोलते हैं। 1/2 तो नंबर है, जो भी नंबर होगा उसको इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। हमको प्रतिशत बदलना है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं होता है। मतलब मेन चीज क्या है, आधार गुना ऊंचाई। जरूरी नहीं कि लंबाई चौड़ाई, कोई भी चीज अगर गुना हुआ है कहीं भी, दो चीज और निकालना है तीसरा चीज, तो वो हम यहाँ पर ये सारा तरीका लगा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तीनों लगेगा क्योंकि ये राउंड फिगर में वैल्यू दिया है 30 20, तो आप लगाइए। जैसे 30% बढ़ाया गया है, ओके, आधार 30% बढ़ाया है, इसका मतलब 130 बटे 100। दूसरा बोला है क्या, ऊंचाई को 20% घटाया गया, यानी ऊंचाई अगर 100 था तो 20 घटा दिए तो कितना हो गया, 80 बटे 100। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 13 8 74 से 104 बटे 100। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर 100 था तो ये कितना हो गया, 104, 100 था तो कितना हो गया, 104, तो ये कितना का वृद्धि हुआ, 4% का क्या कहेंगे, वृद्धि हो गया, 4% का वृद्धि हो गया। तो इस तरह से आप देख पाए कि इस सारे सवाल को त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वृद्धि कमी प्रतिशत वाला हो या दशमलव वाला हो, किसी भी तरह का वैल्यू हो, हम लोग किस तरह से बना पाए अलग अलग सवाल को। अगर कितना भी हार्ड आ जाए तो उसका हमारे पास तरीका होना चाहिए, जो कि आपके पास है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक अगला सवाल लेते हैं, आधे सवाल के बुक में दिया हुआ है। ओके, उस सवाल को देखते हैं, आप लोग इसको पढ़ते हैं फिर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, पढ़ेंगे, एक बार मैं पढ़ देता हूं कि व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये क्वेश्चन नवीन अंकगणित आरेख सवाल से लिए हैं। आपको बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो आपको बताएं कि दुनिया में कोई भी चीज अगर गुना होकर तीसरा चीज आता है तो वहां पे सब जगह ये सवाल लगा सकता है, चाहे फिजिक्स का सवाल हो या केमिस्ट्री का या मैथ का, कहीं का भी। हम यहाँ मैथ पढ़ने जा रहे हैं, इस बुक में दिया हुआ है, हम अलग से ये सवाल नहीं बनाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ दिया है कि x³ × y² बराबर क्या लिखा है आपका, व्यंजक, कि मतलब व्यंजक जो है वो क्या है, x³ y² है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x³ का मतलब x को 3 बार गुना किए, y को 2 बार गुना किए। तो यहाँ भी वही चीज हम लगाएंगे कि x में बोला है, x के मान में क्या बोला है, 25%, और y के मान में 20% का क्या कमी, x में 25 कम है तो इसका मतलब 75 बटे 100। इसमें भी क्या होगा, 3 बार ये लिखना है, x³ है तो इसका मतलब 75 बटे 100, 75 बटे 100। और y में क्या बोला है, 20% का कमी, y में 20% का कमी, यानी इसका y में कितना हो जाएगा, 80 बटे 100। और कई बार 2 बार y² है, यानी 2 बार 80 बटे 100 लिखेंगे। अब आप इसको देखिए, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75 चौके 100, 25 तिया 75 चौके 100। देखिए 2 4 से 2 4 कट जाएगा,
ओके, यहाँ देखिए 5 पचे 25, इस 25 से 25 दिया 75 हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं ऊपर में क्या बचा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 बचा, इसका मतलब ऊपर में 27, नीचे में 100 को हम लोग सेव रखे हैं। ओके, सेव, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर जो भी व्यंजक 100 था तब हो गया 27, तो इसके मान में कितना कमी आया देखते हैं। तो 100 से 27 हो गया, तो इससे कितना कम है, तो ये आप देखेंगे कितना हो जाएगा 73% की कमी आएगी। तो इस तरह से आप कोई भी चीज अगर गुना में हो, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल वृत्त त्रिज्या किसी से रिलेटेड अगर गुना में आपको डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद भी हम लोग कल पढ़ेंगे वो जो चावल चीनी खपत चाय वगैरह से रिलेटेड सवाल होता है, इस पे उस सवाल को अगले पार्ट में पढ़ेंगे, आज समय का कमी है। ओके, अब मैं एक बात कह देना चाहूंगा कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है नया वीडियो बनाने का। ओके।